वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 13 हमने 26 श्लोक पूरे किए थे और इस ज्ञान योग के अध्याय में उन्होंने भक्तों की प्रशंसा की। वो सुन के, दूसरों की सुन के, महापुरुषों की जस्ट बात सुन के अमल करते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं और मृत्यु को तर जाते हैं। अब आगे के 2 श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर ये 2 समझ में आ गए तो गीता पढ़ना आसान हो जाएगा, पर थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, उसके ऊपर मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, निधिध्यासन करना होगा। नहीं भी समझ में आए तो आप घूम के 18 करके पूरा वापस 1 से यहाँ तक आएंगे तो फर्क मालूम पड़ेगा, और वो जो फर्क है वह आध्यात्मिक उन्नति है। तो 27वां श्लोक हम शुरू करते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभः। ये श्लोक नहीं किया है हमने। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, स्थावर और जंगम, मूविंग एंड नॉन मूविंग, ये जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव है, जितने भी मनुष्य है, जितने भी प्लांट्स है, वो सब कैसे उत्पन्न होते हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। एक साइड में है यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि, जो कि जड़ है। यह अपने आप कुछ नहीं कर सकते। और यहां है चेतन तत्व, जो कि प्रकट नहीं हो पाता। यह चेतन तत्व जब इस जड़ मन बुद्धि से मिल जाता है तो जीव उत्पन्न होता है। तो हम क्या है? क्या ये हम शरीर है? नहीं, शरीर तो जड़ है, कुछ नहीं कर सकता है, मरा हुआ है। अच्छा, मन है? नहीं, मन भी कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर क्या बुद्धि है? नहीं, बुद्धि भी नहीं। तो सिर्फ आत्मा है क्या हम? नहीं, यह व्यक्त आत्मा है, यह व्यक्ति है। और उसके व्यक्त होने का ये तरीका है कि वो इस जड़ से जुड़ जाता है। और ये जुड़ जाना बड़ा कंफ्यूजिंग है। काफी लोग इस जुड़ने को समझ नहीं पाते हैं। तो इसको हमने ध्यान से सुनना है। पहले थोड़ा सा समझ लिए स्थावर और जंगम क्या है। अभी जलचर है, थलचर है, नभचर है, जितने भी पशु पक्षी है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पहाड़ है, मिट्टी है, यानी कि जो भी कुछ आप जान सकते हैं वह स्थावर और जंगम के बीच में आएगा। स्थावर में क्या होता है? वो मूविंग नहीं है, वो चल नहीं है, वो एक जगह पे टिका हुआ है। आप देखिए, पहाड़ एक जगह पे लाख साल हो गए ऐसे ही खड़ा है, एक कदम नहीं चल पाया। वो न ऊपर जाता है, न नीचे जाता है, न दाएं न बाएं, ज्यों कि त्यों। परंतु उसका महत्व है हमारे जीवन में।
फिर आप देखेंगे पौधे उग के आती है, घास उग के आती है, पेड़ होते हैं। कई पेड़ तो हजार हजार साल फल देते हैं। तो ये पेड़ भी अपनी जगह स्थिर है। हाँ, ऊंचे हो रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, पर वो एक कदम चलते नहीं है। एक या दो कोई स्पेसीज ऐसी है जहां पेड़ चलता भी है। इंडोनेशिया में एक पेड़ है जो आगे बढ़ता है। अगर उसको एक साइड से छांव दे दो, वो कुछ सालों में आगे बढ़ जाएगा धूप के लिए। फिर जीव जंतु है, कुछ तो जमीन के अंदर रहते हैं, कुछ जमीन को सपाट रहते हैं, कुछ जमीन को तिरछे रहते हैं, कुछ बैठ सकते हैं, और मनुष्य प्राणी है जो खड़ा रह सकता है। तो ये सारे के सारे स्थावर और जंगम, यानी कि जो भी पैदा हुआ है, चल हो अचल हो, मूविंग हो नॉन मूविंग हो, सबकी पैदावार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से हुई है। अब हमको संयोग जो व्यवहार में पता है और जिस संयोग की ये यहां बात कर रहे हैं, इसमें फर्क है। आपने सोना पहन लिया, हार पहन लिया सोने का, यह प्योर अगर शुद्ध सोना हो तो इसमें ताकत नहीं होती। 24 कैरेट गोल्ड में ताकत नहीं होती। कोई झटका दे दे या कुछ कहीं फंस जाए, टूट जाएगा, गिर जाएगा, गुम हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उसमें मिश्रण करते हैं दूसरे धातु का, फिर वो कॉपर हो, जिंक हो, कुछ ना कुछ उसमें मिश्रण करते हैं ताकि उसकी ताकत बढ़े। तो क्या हुआ, समझो कॉपर डाला है तो कॉपर और गोल्ड का मिश्रण हो गया। आप पिघला दो, दोनों अलग हो गए। तो यह एक प्रकार का संयोग है। दूसरा है, यहां आपने हाइड्रोजन ले लिया, यहां आपने ऑक्सीजन ले लिया, दोनों को मिला दिया तो जल निर्मित हो गया, पानी निर्मित हो गया, जिसको हम H2O कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन ज्वलन को सहायता देता है। बगैर ऑक्सीजन के हाइड्रोजन नहीं जल पाएगा, वो ज्वलनशील है। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। पर दोनों के संयोग से जो तीसरा निर्माण हुआ है वो भिन्न है दोनों से। उसकी क्वालिटीज कितनी भिन्न है। ये दोनों ज्वलन पैदा करते हैं, ये तो आग को बुझाने का काम करता है। तो यह हो गया संयोग, यह भी हमें पता है। परंतु यहां क्षेत्रज्ञ है, यहां क्षेत्र है, इनका संयोग कैसे हुआ? क्या इनका मिश्रण हो गया? क्या इनका केमिकल रिएक्शन हो गई, कोई कंपाउंड तैयार हो गया? ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। यहां बड़ी विचित्र घटना होती है। सच्चाई ये, इन दोनों का संयोग हो ही नहीं सकता। ये जड़ है, वो चेतन है। अब होता क्या है, जड़ की दृष्टि से हम जब चेतन को देखते हैं तो चेतन भी जड़ लगता है। ये हमारे दृष्टिकोण का प्रॉब्लम है। चेतन चेतन है, वो जड़ नहीं है। ये शरीर जड़ है, लेकिन सारा ध्यान शरीर के ऊपर होने से हम अपने आप को यह शरीर मान लेते हैं। असल में है ही नहीं, क्योंकि यह शरीर एक तो पैदा कभी तो होता है लेकिन मर जाता है। तो ये सत्य नहीं है, ये असत है।
जो कल नहीं था आज है, फिर कल नहीं होगा, वो कितने भरोसे लायक है। तो शरीर को मैं कहना यह गलत फहमी है। फिर आता है मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर। यह स्थूल शरीर हो गया, वो सूक्ष्म शरीर है, तो वो भी शरीर ही, वह भी जड़ है, उस चेतन की तुलना में जड़ है। शरीर की तुलना में सूक्ष्म है, इसलिए हम उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, पर चेतन की तुलना में वो जड़ है, स्थूल है। अब हम अपनी मन बुद्धि के हिसाब से चेतन को देखते हैं, तो चेतन भी हम में जस्ट विचारों का एक पुंज नजर आता है कि ये विचार मैं हूं, यह बुद्धि मैं हूं, यह भावना मैं हूं। चेतन तत्व इन सभी से भिन्न है। यह चेतना प्रदान करता है जड़ शरीर को और सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को। यह चेतन तत्व पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। शरीर का वैसे नहीं है, शरीर पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं रहेगा, फिर वो सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो। मैंने चश्मा पहन लिया केसरी रंग का, कांच लगा हुआ है, मैंने उसको उतारा ही नहीं, वही पहन के मैं दुनिया में अपना व्यवहार कर रहा हूं, तो मुझे सारा केसरी नजर आता है। दूसरे ने हरे रंग का चश्मा पहन लिया, वो भी घूमता है संसार में जैसे मैं घूमता हूं, उसे सब हरा नजर आता है। तीसरा है नीला कलर का चश्मा पहन लिया है, वो भी इसी संसार में साथ में ही घूमता है, उसे सब नीला नजर आता है। मैं कहता हूं यह संसार केसरिया है, वो कहता है नहीं हरा है, वो कहता है नहीं नीला है। अब जितने लोग हैं, समझो 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ रंगों के चश्मे अलग अलग पहने हुए हैं, इसलिए सब एक दूसरे को अलग अलग नजर आते हैं। तो किसका कहना सही है? मेरा कहना सही है, हरे वाले का सही है, नीले वाले का सही है, किसका सही है? अब हो क्या रहा है, यहां डिविजन्स निर्माण हो रही है, डिमार्केशंस निर्माण हो रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ चश्मे की वजह से। जब मैं इस संसार को एक रंग की चश्मे से देखता हूं, तो यही संसार मुझे कलर्ड मालूम होता है, इसमें भिन्नता नजर आती है, मुझे एकता नजर नहीं आती। तो हमने क्या किया है, बचपन से हमको बताया गया है तू लड़का है, तू लड़की है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है, तू क्रिश्चियन है, तू बौद्ध है, तू जैन है, तू सिख है। पहले से हमको चश्मा पहना गया है। सारी दुनिया की समस्याएं इन चश्मों की वजह से है। तो यह संसार की निर्मिति कैसे होती है? एक ही एक तत्व को हम अलग अलग चश्मों से देखते हैं, और भ्रम निर्माण कर लेते हैं कि संसार ऐसा है। हमने भ्रम को निर्माण किया है, इसका मतलब संसार वैसे होगा, ऐसे नहीं है। इस बात को समझना थोड़ा कठिन है कि हुआ क्या है। चेतन चेतन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम जब चेतन को देखते हैं तो हमको कुछ और नजर आता है,
चेतन नजर नहीं आता, इसलिए सब लोग कहते भगवान है ही नहीं, है तो दिखाओ हमें। जिसने चश्मा पहन लिया है उसको कैसे दिखाएंगे? नामुमकिन है, उसको अपना चश्मा उतारना होगा। यह जो अहंकार का चश्मा पहन के हम जीव बन के घूम रहे हैं, उसको सत्य का पता कैसे चलेगा जिसने असत के साथ अपने आप को जोड़ के रखा है और अब असत की दृष्टि से वो सत्य को देख रहा है, तो उसको सत्य भी असत ही नजर आएगा। इसमें कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं है कि ये संसार में कंफ्यूजन क्यों है। तो अगर सीधा सीधा होता कि मैं आपको 5 मिनट में कन्विंस कर दूं कि ये सत्य है, सीधा सीधा होता यदि मैं आपको आनंद दे दूं, बांट दूं या बेच दूं, तो आपको क्या है, आपको आनंद मिल गया, फिर काहे कुछ लेना देना ही नहीं है हमको। हमको यदि आनंद की प्राप्ति हो गई तो और क्या चाहिए? न धन, न दौलत, न पद, न परिवार, कुछ जरूरत नहीं है। पर आनंद मिलता नहीं है यूं, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, हो सकता है किसी को 1 घंटे में प्राप्त हो, किसी को सारी उम्र लग जाए, ये हो सकता है, पर बगैर मेहनत के वो नहीं मिलता। मेहनत इस जन्म की है कि पूर्व जन्म की है, कोई नहीं जानता, क्योंकि इसका हिसाब हमारे मेमोरी से हटा दिया गया है। मेमोरी से हटा के उसको वासना में कन्वर्ट किया गया है और वह वासना बीज बन के वहां बैठा है। इतना बड़ा वृक्ष का इतना छोटा बीज होता है। आपको बताया जाए कि ये बीज में इतना बड़ा वृक्ष है तो आप विश्वास नहीं करोगे, परंतु है। ऐसे ही हमारा व्यक्तिमत्व हमारे बीज के अंदर छुपा पड़ा है। तो जो भी हमारे पूर्व कर्म है उनका रूपांतरण बीज में हो गया है, वासना में हो गया है, जिसके आधार से हम चलते फिरते हैं। चेतन तत्व सदा से है, इसलिए बीज जीवंत है। यदि चेतन तत्व नहीं रहता तो बीज भी नहीं रह सकता था। तो यह व्यक्तिमत्व अलग है, यह शरीर मन बुद्धि अलग है, और वो जो क्षेत्रज्ञ है वह अलग है। हमने पहले उन्होंने व्याख्या की है। क्षेत्र इस पंचमहाभूत, दशेंद्रिय, मन बुद्धि, अहंकार, असेंबलेज, ये सब क्षेत्र के अंदर आता है। जो भी हम जान सकते हैं वह क्षेत्र के अंदर आता है। जो नहीं जानते आसानी से वह है क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्रज्ञ ज्यों का त्यों है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यदि चश्मा उतार दिया तो हमको दर्शन हो गए, और यह चश्मा है यह मैं और मेरे का। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं मोटा हूं, मैं दुबला नहीं हूं। कितने प्रकार के कचरे हमने जमा कर लिए हैं, और इन कचरों के माध्यम से जब देखते हैं उस शुद्ध तत्व को तो वह हमें मैला नजर आता है। यह मैल उसका नहीं है, यह मैल हमने इकट्ठा किया है अनजाने में, क्योंकि हमको बताया गया तू तो स्पेशल है, लड़का है तो तू नीचे नहीं बैठना, कुर्सी पे बैठना। कितना बड़ा अहंकार है। मेरा एक दोस्त नीचे बैठ ही नहीं सकता है, बोलता मैं जिंदगी में कभी, मेरे को दादी ने नीचे बैठना ही नहीं दिया, मैं पुरुष हूं। कब उसको परमात्मा के दर्शन होंगे? नामुमकिन है। छोटी सी बात आप कहोगे इसमें क्या है, सिखा देंगे उसको, नहीं सीखेगा वो, क्योंकि वो जो अहंकार है वो दृढ़ हो चुका है।
उसको मिटाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। मुमकिन है, पर जो सांसारिक हमको मुमकिन पता है वो नहीं। इस संसार का जब त्याग हो जाएगा तब जाके सच्चाई का पता चलेगा। तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र मिलके यह जीवन है, यह जीव है। एक जीव नहीं, अनेक जीव है, चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो। पर इनका मिलन ऐसे नहीं होता है जैसे सोना और तांबे का होता है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होता है, जैसे सोडियम और क्लोराइड का होता है। ऐसे वो या मिश्रण या संयोग नहीं है, उसके लिए शब्द ही नहीं है। कोई लोग कहते हैं माया की वजह से यह संसार की निर्मित हुई। माया की मतलब हमने उस शुद्ध चेतन तत्व को इस मैल रूपी मन बुद्धि से देखा है और ये कहा है वो चेतन तो मैला है। यदि मेरे चश्मे पे कचरा हो तो मुझे सारा संसार कचरा ही नजर आता है। एक नया कपल रहने आया तो लेडी ने देखा अपनी खिड़की से दूसरी टेरेस पे एक औरत कपड़े सुखा रही है। बोलती है लेडी को कपड़े धोने नहीं आते, कितने मैले हैं कपड़े और ऐसे ही सुखा रही है, ये धोए हैं उसने, उसको धोने ही नहीं आते। अच्छा, ये दूसरे दिन भी हुआ, ये तीसरे दिन भी हुआ, पर उसके पति ने क्या किया, चौथे दिन जल्दी उठ के कांच साफ कर ली। फिर बोलती है हाँ अभी ये सीख गई, अभी ये कपड़े अच्छे से धोती है। मैल कहाँ है, आप देख कहाँ रहे हो? आपको जरा भी शंका नहीं हो रही कि हम क्या देख रहे हैं, किस माध्यम से देख रहे हैं? हमने अपने आंख के ऊपर, ये आंख नहीं, जो अंदर छुपी हुई आंख है उसके ऊपर अलग अलग कितने प्रकार के, जितने व्यक्ति उतनी प्रकृति, हर एक का स्वभाव अलग है। तो हम अपने स्वभाव से उसको देखते हैं, अपना स्वभाव इसके ऊपर इंपोज करते हैं और कहते हैं ये मेरे स्पेसिफिकेशन में फिट नहीं होता है, रिजेक्ट। भगवान है ही नहीं। दरअसल दोष अपने में है। यदि उसको निकाल दिया तो हमें पता चलेगा सारी सृष्टि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से जुड़ी हुई है। क्षेत्र भिन्न भिन्न है पर क्षेत्रज्ञ एक ही है। शरीर मन बुद्धि भिन्न भिन्न है। मेरे विचार दूसरे के विचार कभी मैच नहीं होंगे। मेरा शरीर उससे मैच नहीं होगा, मेरे चेहरे के हाव भाव मैच नहीं होंगे, मेरे यहाँ जो लकीरें हैं वो मैच नहीं होगा। चिंपैंजी और मनुष्य में कितना फर्क है पता है आपको? सिर्फ 2% का फर्क है। डीएनए में 2% का फर्क है, दैट्स ऑल। और ये मनुष्य में डीएनए का कितना फर्क है? 0.00001 कर दिया, भिन्न हो गया। तो भिन्नता के माध्यम से स्थिर को देखेंगे तो वह स्थिर भी भिन्न भिन्न ही दिखाई देगा। इसको मिटाना है, साफ करना है। अपनी आत्मा के दर्शन के लिए यह मन बुद्धि का मीडियम सही नहीं है। पहले इसको शुद्ध करना है, फिर आपको दर्शन होंगे। फिर आपको ये पता चलेगा कि हाँ, यह क्षेत्र ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, तो यह क्षेत्रज्ञ है जो क्षेत्रज्ञ के माध्यम से प्रकट हुआ है। तो सत्य क्षेत्र है, सत्य क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र असत है। यह ज्ञान है, यह इस चैप्टर का, इस अध्याय का उद्देश्य है। इसको विद्धि तुम समझ लो। अर्जुन के माध्यम से हमें कह रहे भगवान, तू समझ ले, प्राणी इसको समझ ले।
नहीं समझेगा तो अनर्थ हो जाएगा। इतना जीवन मिला, आपको पता नहीं है मनुष्य जन्म मिलना कितना कितना दुर्लभ है। साइंस कहती है, हमारे पुराने शास्त्रों को मत मानो, आप नहीं मानते तो साइंस भी कहती है, इतने बड़े ब्रह्मांड में कितना बड़ा, अरे आपकी कल्पना शक्ति को 10 गुना कर दो तो भी उसमें नहीं समाएगा। तो यह जन्म मिलना बहुत 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 कठिन था, वो मिल गया। अब क्या करेंगे इसका? वेस्ट, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। यह ज्ञान है इतना सा, पर पूरे जीवन को बदल के रख देता है। जो कल पापी था आज महात्मा हो गया, सिर्फ इस ज्ञान की वजह से। उसको समझ में आ गया सच्चाई क्या है। तो यह संयोग, जो हम संयोग जानते हैं वैसा नहीं, देखा जाए तो संयोग है ही नहीं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु, सम रूप से संपूर्ण प्राणियों में, सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम स्थित है। कौन? वह परमेश्वर। ये तो हमने पहले देखा, जो क्षेत्रज्ञ है वो यहां परमेश्वर है। एक ही परमात्मा को अलग अलग लोगों ने देखा था, अलग अलग चश्मे पहन के। तो यह एक ही सब में स्थित है। यह मेरी उंगली ऊपर नीचे नहीं हो पाएगी और नहीं आपकी हो पाएगी यदि वो नहीं है। तो वो है, जितना मेरे में है उतना ही आप में है, उतना ही वो चींटी में है, उतना ही वो हाथी में है, उतना ही वो घास फूस में है, इतना ही वो पेड़ों में है, उतना ही वो जहर में है, उतना ही वो अमृत में है। उसका बस होना, वो है, फिनिश। उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी भाषा जो है यह लौकिक है, ये पारलौकिक को नहीं पहुंच सकती। पर वो कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सब में वो समान है। ऐसे नहीं है एक में कम है तो दूसरे में ज्यादा है। आपको कहां शक्ति चाहिए? मुझे बहुत अच्छा काम करना है, मिल जाएगी। मुझे बुरा काम करना है तो भी मिल जाएगी। हाँ, काम के फल भी मिलेंगे। संसार के नियम भी आपको लागू है, आध्यात्मिक नियम भी लागू है, मानसिक नियम भी लागू है, बौद्धिक नियम भी लागू है, शारीरिक नियम भी लागू है। इससे किसी को छुटकारा नहीं है। यदि मैं उंगली डालूंगा अग्नि में तो यह उंगली जलेगी, दर्द होगा। तो नियम लागू है। जिसने ज्ञान ले लिया है उसको भी यह नियम लागू है। दुख चले गए ऐसे नहीं होता है, दुखों का असर चला गया। दुख आएंगे ही आएंगे। तो हमको ये समझना है, सम रूप से सब में वो समाया हुआ है। फिर कौन सी दृष्टि आएगी हमको? जो यह नाश रूपी संसार है, जो
कायम स्वरूपी परिवर्तनशील है, उसमें वह अपरिवर्तनशील हमें दिखाई देगा। जो देखेगा वो देखेगा, यह पश्यति स पश्यति। जो समझेगा वो समझेगा, जो पालेगा वो पालेगा। जिन खोजा तिन पाया, तो ऐसे है जिन्होंने पाया है, लेकिन जिन्होंने खोजा है, जो देखना चाहते हैं उन्हें दिख जाएगा। जो देखना नहीं चाहते वो कितना भी सर पटक ले, नहीं देख पाएंगे। आपको नहीं सुनना भगवत गीता, लेकिन किसी ने कंपल्शन किया है, तो आप सब कुछ किताब पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, सब, पर खोपड़ी में कुछ नहीं उतरेगा। पर आपका ध्येय है कि नहीं, मुझे गीता को समझना ही है, चाहे कुछ हो जाए। बस इस ध्येय को रखने से आपके पास समय ही समय है। लोग कहते हैं गीता हम देखेंगे रिटायरमेंट के बाद में, और किसी भी रिटायर्ड आदमी को पूछो, बोलता है आज टाइम नहीं है। और फिर वही कहता है क्या करें, समझ में नहीं आता, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, न जाने कैसे कैसे ख्याल दिमाग में आते, मृत्यु से डर लगता है। पर गीता के लिए समय नहीं। बोलते गीता क्लास चलेगा, सत्संग सुनेगा, अरे यार उसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तो जिसको नहीं सुनना है उसके पास समय नहीं है, और नहीं है उसके पास समय नहीं है, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, इंसेंटिवाइज भी नहीं करना चाहिए, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, प्रसाद खिलाएंगे, नो, ये झूठा प्रचार है। पर जिसने ठान लिया है मुझे समझना है चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पास समय ही समय है। हम लोग 1 घंटे का लेक्चर सुनने के लिए 5 घंटे देते थे। 55 किलोमीटर जाना, 55 किलोमीटर आना, समय ही समय है। यदि आपको सुनना है, यदि आपको समझना है, यदि आपको सत्य को जानना है, तो आप देख ही लोगे। फिर दिल्ली दूर नहीं है। पर आप कहोगे मैं घूमने जाऊं, लेकिन टिकट बहुत महंगी है, मुझे नहीं, इतने पैसे नहीं देने बाबा, है मेरे पास लेकिन मैं खर्च नहीं करूंगा। अच्छा चल बाबा, आधा खर्चा हम करते हैं तेरे लिए, दोस्त है तू, चल। फिर होटलों का खर्चा, इतनी महंगी होटल मेरे से नहीं होगा। धर्मशाला है क्या वहाँ? अरे तेरे पास पैसे पड़े हैं ना बैंक में, पर मुझे खर्च नहीं करने, तू जा ही नहीं पाएगा। और दूसरा जिसके पास कुछ नहीं है, खाली एक विल पावर है, वो जाके मजा करके आएगा। यह पश्यति स पश्यति, जो देखेगा उसको दिखेगा। आपने आंख बंद कर ली तो जबरदस्ती आपको कैसे दिखा सकते हैं? सोए हुए आदमी को कैसे हम कुछ बता सकते हैं कि यह सत्य है? ये देख कितना अच्छा शो चल रहा है, वो सो गया है। गीता के क्लास में लोग सो जाते हैं, कैसे हम उसको कुछ दिखा सकते हैं? इसके लिए आंख तो खुली रखनी होगी। देखना है तो आंख तो खुली रखनी होगी, बुद्धि की आंख खुली रखनी होगी। समझना है तो बुद्धि को काम पे लगाना होगा, जो कि सबसे कठिन काम है। आप लेबर बोल दो किसको भी, यूं कर लेगा। अरे मंदिर बनाना है, पत्थर ढोके ऊपर ले जाने पहाड़ पे, और बोलता अभी कर लेंगे सर, पूरी लाइन लगा देंगे हम। वो आसान है। साफ सफाई करनी है, वहाँ प्रसाद बनाना है, कर लेंगे। पर 1 घंटा सत्संग सुनना है, ये मत कहिए हमसे। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। हमें क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमने अलग अलग चश्मे पहने हुए हैं।
जब तक ये चश्मे उतरेंगे नहीं, हमको सत्य की प्रतीति नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ हमने उस सत्य को अपने अहंकार से, अपनी आसक्ति से ढक के रखा है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मेरा है, ये तेरा है। भिन्नता हमने निर्माण कर दी, एकता नैसर्गिक थी। आप प्राणी जगत में देखो, उनका भोजन तैयार होता है, वो कुछ न स्टोर भर के रखते हैं अपना। पेड़ को पानी नहीं मिलेगा, बोलते बाय बाय, मैं जा रहा हूं, पर मिल जाता है। बारिश होती है, तालाब बन जाते हैं, आप बनाओ नहीं बनाओ बन जाते हैं, प्रोविजन है। पर हमारे समझ में नहीं आ रही बात। हमको वह एक स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है। अब हुआ क्या है, मैंने अपना चश्मा उतार दिया। जैसे ही मैंने चश्मा उतार दिया, मुझे सत्य दिखाई देने लगा। जिस कलर का मैंने चश्मा पहना था, जिंदगी भर उस कलर से देखता रहा, अरे यह संसार उस कलर का है ही नहीं, ये तो प्लेन और सिंपल है। यह तो ज्ञान मुझे हो गया। इसके अतिरिक्त तो मुझे और एक ज्ञान हो गया। कौन सा? कि इन सब लोगों ने जो अलग अलग चश्मे पहन के रखे हैं, ये इनको शायद पहनाए गए हैं। भूल से किसी ने इनके ऊपर ये संस्कार डाल दिए कि इस रंग का चश्मा तुझे सूट करेगा। पर असल में सत्य कुछ और ही है। जैसे मैं अब तक अनजान था कि मैंने किसी रंग का चश्मा पहना है, ऐसे ये लोग भी अनजान हैं। मैंने उतार दिया तो मुझे यह स्पष्ट दिखाई दिया, यह संसार अब इनको भी स्पष्ट दिखाई दे सकता है। हो सकता है मैं इनकी कुछ सहायता करूं तो हो जाए मुमकिन। तो जब मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया तो मुझे सत्य के दर्शन हुए। अब मैं कहता हूं, जैसे मुझे सत्य के दर्शन हुए वैसे सभी को हो सकते हैं। सभी ने अपने अपने चश्मे उतारने हैं अहंकार के। अच्छा, जो नहीं उतारता है वह भी शुद्ध चेतन ही है, क्योंकि मैंने अपना चश्मा उतार के स्पष्ट रूप से देखा है। मैं ये जानता हूं कि हर एक की बस की ये बात है। तो अब पहले मैं जो कहता था हरा नहीं है, नीला नहीं है, मैं जैसे कहता हूं वैसे ये संसार, अब मेरा हट चला गया। अब मुझे सब लोग सेम नजर आ रहे हैं, हालांकि सबके चश्मे अलग अलग है। अब मेरा दृष्टिकोण बदल गया है, इसलिए मुझे सब जगह वह एक ही परमात्मा सब में सम रूप से विराजमान दिखाई देने लगा। और मैं यह भी जानता हूं कि ये लोगों की मिस्टेक नहीं है, ये भी शुद्ध है, सिर्फ चश्मा उतारने की कमी है बस। तो यह श्लोक कह रहा है सम रूप से उसको देखना है। लोग कहते हैं सम रूप से हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि भिन्नता हम देखते हैं। भिन्नता आप इसलिए देखते हो कारण कि भिन्न भिन्न रंग के अहंकार चढ़ा लिए है, आसक्तियां चढ़ा ली है हमने। कोई क्रोधी है तो कोई मोही है तो कोई कामी है। हमने अपने आप को ढाल दिया है, रंगों में बांट दिया है। था तो एक ही सूरज की किरण थी। तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, यह सत्य है। अब इसको जीवन में कैसे उतारें, यह कठिन है।
जो यह पल पल बदलने वाला संसार है, दिन से रात हो गई, रात से दिन हो गया, महीना बदल गया, ऋतु बदल गई, साल बदल गया, मिलेनियम बदल गया, और यह हर पल बदल जारी है। पर हमें कैसे पता चलता है कि यह चेंज हो रहा है? कैसे पता? कल कल था, आज आज है, और कल कल होगा, कैसे पता चलता है हमको? कोई तो एक स्थिर तत्व होना ही चाहिए। इस विनाशशील संसार में अविनाशी तत्व होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो हमको यह विनाश भी नजर में नहीं आएगा, चेंज भी नजर में नहीं आएगा। तो यहां उन्होंने इस 2 श्लोकों में क्या बताया है कि यह जो निर्मिति हो रही है सारे जीवों की, सारी वस्तुओं की, यह इन दोनों के मिलन से हो रही है। जैसे हम जानते हैं वैसा मिलन नहीं है ये। यदि हम इस अहंकार का चश्मा उतार देते हैं तो हमको वही एक परमात्मा सब में समान दिखाई देगा। और जैसे ही हमने चश्मा पहन लिया हमको सब कुछ भिन्न भिन्न दिखाई देगा। अभी हमने पहना हुआ है, इसको यदि हम उतार के फेंक देते हैं, परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमने अपने आप सब में वो दिखाई देगा, क्योंकि वही तो सत्य है। संसार जो है त्यों है, हमने रंग चढ़ाया है अपनी आंख पे, इस रंग को उतारना है, इस गलत फहमी को मिटाना है कि यह चश्मा से देखना ही सही है। जब मैं कर सकता हूं तो एवरीवन कैन डू इट, क्योंकि एवरीवन हैज द सेम पोटेंशियल, और इसको समय भी नहीं लगेगा। जब आप स्वयं स्वयं अपना समय निकालोगे तो समय ज्यादा नहीं लगेगा। स्वयं अपना स्वयं समय नहीं निकालेंगे तो अनेक जन्म भी लग सकते हैं। आप इसको आसान करिए या आप इसको कठिन करिए, ये आपके ऊपर है। आप दुखों को भोगिए या मत भोगिए, ये आपके ऊपर है। आपको दुख दिए गए इस रियलाइजेशन के लिए कि चश्मे को उतार के फेंक दो, यह अहंकार रूपी चश्मे को, इसलिए दुख भेजे। अब आपको दुख को भोगने में ही मजा आता है, नो प्रॉब्लम, आप करते बैठिए, एक जन्म नहीं अनेक जन्म। और ऐसे नहीं है कि यह मनुष्य जन्म मिला तो दूसरा हाथी का मिलेगा, घोड़े का, ऐसे नहीं है। इतने आसानी से इंसान गिरता नहीं है, उसको और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पर आप वही करोगे जो अब कर रहे हो। समय ही नहीं है मेरे पास। जिसके पास समय नहीं है उसके लिए एक ही इलाज है, वेट, इंतजार करिए। जब आप कहोगे मेरे पास समय है, तब आपको यह ज्ञान मिलेगा। ज्ञान की गंगा बह रही है, कोई ना कोई हर पीढ़ी में यह ज्ञान देने वाला पैदा होता ही है। यह गंगा नहीं रुकती, आप रुक जाते हो। तो इस विनाशशील संसार में जिसने वह नाश रहित तत्व देख लिया, उसने देख लिया। बाकियों को एक बहुत अच्छा मौका मिला था, एक संधि मिली थी, वो उन्होंने गंवा दी। सी यू नेक्स्ट टाइम। परमात्मा कहते हैं और एक बार ट्राई करना, हम तुझे मौका जरूर देंगे। पर हर बार यही हो रहा है। हम इतने दुखों से गुजरते हैं, इतना डर होता है बूढ़े लोगों में मौत का, उनको नींद ही नहीं आती उसकी वजह से, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है हम अमर है।
अज्ञान की वजह से अपना जिंदगी तो गुजार दी, अब बुढ़ापा भी डर के साथ में, गुस्से के साथ में। अब गुस्सा उन्होंने सीख लिया है, फायदा तो कुछ होता नहीं है गुस्सा करके, इसलिए शांत हो गए। डर बना हुआ है। क्यों? क्यों आपको डर, गुस्सा, दुख, तकलीफें अच्छी लगती है? देख लो, एक बार आंखें खोल दो, एक बार इस चश्मे को उतार दो, थोड़े समय के लिए सिंसियरली सरेंडर करना, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ये 2 श्लोक यदि समझ में आ गए तो बहुत कुछ समझ में आ गया। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। ईश्वर को सब जगह समरूप से स्थित देखने वाला मनुष्य, यानी कि जो उन्होंने पहले कहा, ये जुड़े हुए हैं एक से। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग होता है, जो सब में सेम वही क्षेत्रज्ञ को देखता है, वही देखता है। और जो इस प्रकार देखता है वह अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता और परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति को प्राप्त हम हैं, पर हमने मान लिया कि हम नहीं हैं। सिर्फ मान्यता ही फर्क कर रही है। हमने मान लिया है कि यह संसार सत्य है, मान लिया है, जाना नहीं है। जिस दिन जान जाएंगे जमीन खिसक जाती है। इतनी उम्र जिस बात को हमने सत्य माना वो असत निकली, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं होता। क्या आश्चर्य ढूंढ रहे हो संसार में? तो परम गति को हम प्राप्त हैं, वो कोई प्राप्त करने वाली बात नहीं है। वो कोई ऐसे नहीं है यहां से वहां जाइए, वहां आपको मिल जाएगा, लेके आइए। हम आनंद स्वरूप है, हम ज्ञान स्वरूप है, हम प्रकाश स्वरूप है, हम शांति स्वरूप है। बस मान लिया है नहीं है। यह मान्यता झूठी है, इस मान्यता को छोड़ दीजिए। कैसे पता चलेगा किसने मान्यता का त्याग किया है? एक होता है जो हिंसा करता है, दूसरा होता है हिंसा नहीं करता। कौन सी हिंसा? अपने आप पे, अपने आप से। हिंसा और अहिंसा को समझना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। हमको संसारी हिंसा पता है, लेकिन हम अपने ही दुश्मन बने बैठे हैं, ये हमें पता ही नहीं है। उपनिषद इसको आत्महनन कहता है, सुसाइडल। हम रोज आत्महत्या कर रहे हैं, थोड़ी 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 होने की वजह से हमको कुछ लगता नहीं है, पर इंसान रोज आत्महत्या कर रहा है तो किसी को कुछ पता नहीं है। सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पहले आप समझ लीजिए कि हिंसा होती क्या है। हर साल इस दुनिया में 5,000 करोड़ प्राणी काटे जाते हैं और खाए जाते हैं। कोई कार्निवर हर्बीवर कार्निवर को नहीं खाता है, वो सिर्फ हर्बीवर को खाता है। पर इंसान ने तो किसी को नहीं छोड़ा है।
लोग कहते हैं बेचारे मूक प्राणी है, उन पे दया। अरे वो मूक प्राणी बेचारे मूक है, बेचारे नहीं है। जिसने तुम्हें बनाया है मारने वाले को, उसने ही उसको बनाया है, वो बेचारा क्यों बनाएगा? अगर कोई बेचारे है तो वो आप है जो मार के खा रहे हो। आप बेचारे, वो बेचारे नहीं है। आप आत्महनन कर रहे हो। बड़े 30 मार खान समझते हैं अपने आप को, मैंने इसकी शिकार कर ली, उसकी शिकार कर ली। कॉकरोच तक को नहीं छोड़ा है इंसान ने। कॉकरोच खाने वाले भी एक क्लब है अमेरिका में। सियाचिन में इंसान बैठा है, बर्फीले पहाड़ है, सामने दुश्मन खड़ा है, उसको खाने को नहीं है, तो वो एक प्राणी को लेके आता है, उसकी पूजा करता है, उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि भाई देख, आज तू बलि नहीं देगा अपनी, तो मेरी बलि हो जाएगी, मेरी बलि हो जाएगी तो इतने सारे लोगों की बलि हो जाएगी। उनको बचाने के लिए तू अपनी बलि दे दे। तो हम समझ सकते हैं। पर केवल स्वाद के लिए 5,000 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन 5,000 करोड़ प्राणी हत्या की जाती है और हमें पता ही नहीं है। अब इसमें क्या गलत है आप कहोगे? इसमें ये गलत है कि जिस बच्चे ने अपने बचपन से खून काटना देखा हुआ है, वो बड़ा होके इंसानों को काटने के लिए उसको क्या लगेगा? वो तो बोलता मेरा तो ये बचपन से मैंने प्रैक्टिस की हुई है। और यही आपको संसार में दिखता है, पर आप देखना नहीं चाहते, आप देखना कुछ और चाहते हैं। आप सत्य को छुपा देते हैं और असत्य को उजागर करते हैं। हुआ यही है, आपको बचपन से काटने की आदत पड़ गई है। अब कुछ तो बड़ा चाहिए काटने को। इंसान है, इंसान को काटो। एक स्टेप आप गिर गए तो इंसान इंसान को मारने लगा। और यही आप प्राणियों को नहीं काटते थे और आप एक स्टेप गिर गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्राणी मारोगे, फिर आपको संभलने का वक्त मिलेगा। पर जब इंसान ही इंसान को काटने लगेगा तो किसको वक्त मिलेगा? क्योंकि जब कोई मुझे काटने आएगा तो मैं भी तो उसको काटूंगा। दोनों गए, क्या बचा? मनुष्य जाति खत्म होने को समय नहीं लगेगा। ये आज नहीं, ये पहले भी हुआ है, पर उससे भी बड़ा गुनाह हो रहा है। मनुष्य जाति आज दिन तक तो है, पर मनुष्यता कहां है? यदि मनुष्य से मनुष्यता निकाल दी जाए तो वो तो हैवान हो गया। बड़े बड़े दिग्गज क्या सोच रहे हैं? साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियंस क्या सोच रहे हैं? कैसे हमारा वर्चस्व हो, फिर चाहे कितने भी लोगों को मारना पड़े। हर एक को अपना वर्चस्व चाहिए, हर एक को अपना चश्मा और डार्क करना है, और डार्क करो। यह तो भारी हिंसा हो गई। आपने मनुष्यता खत्म कर दी तो मनुष्य भी नहीं रहेगा, यह समझ लीजिए। मनुष्यता सिर्फ मनुष्य को दी गई है, प्राणियों को नहीं दी गई। यह जो समझ है, यह जो अक्ल है, यह सिर्फ मनुष्य को दी गई है।
इसलिए मनुष्य का कर्तव्य होता है कि इसको प्रिजर्व करें और आगे वाली पीढ़ी को दें। तो हम क्या दे रहे हैं? हिंसा। मारो काटो, कुछ भी करो, अपना वर्चस्व स्थापित करो। हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही बचेगा आखिरी में, सिर्फ वन। क्या करेगा वो? जितनी आपने कमाई की है सारी व्यर्थ चली गई। फिर से वो ही केव मैन पैदा होगा, फिर से कितनी पीढ़ियां जाएगी पता नहीं, एक मनुष्यता गंवाने से। इसलिए वो कहते हैं आप पहले तो प्राणियों को मारना बंद कर दो, क्योंकि वो प्राणी भी तो खाना भोजन खाता ही है ना, वह भोजन आप खा लो, तो सर्वाइवल इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर मनुष्यता को कायम रखना यह मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। यह हो गई बाहरी हिंसा। परंतु कोई लोग तो बोलते हैं हम तो बड़े साधु है बाबा, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम कोई बुरा नहीं, हम तो नॉन वेज तो हम वो तो साइड में ही नहीं जाते। पर आपको पता नहीं है आप भी हिंसक ही हो। वो दूसरे प्राणियों पे, मनुष्य प्राणियों पे हिंसा कर रहे, आप अपने आप पे हिंसा कर रहे हो। यदि आपको कोई दुख अनुभव हो गया, आप दुखी हो अभी, इसका मतलब आप अपने आप पे हिंसा कर रहे हो, क्योंकि यह दुख आपकी निर्मिति है। आप ये सिद्ध करोगे कोर्ट में कि ये दूसरे की निर्मिति है, असल में आप ही की निर्मिति है। उपवास करते हैं, हर एक का शरीर अलग बना हुआ है। एक शरीर है 20 दिन भोजन नहीं करेगा तो भी तंदुरुस्त रहेगा। भगवान महावीर भोजन नहीं करते थे पर वो तंदुरुस्त थे, चलते फिरते उत्साही। पर हर एक का शरीर वैसे नहीं बना हुआ। जो उनको सूटेबल था वो हमें सूटेबल होगा ऐसे नहीं है। प्रभु राम ने कितने साल कंदमूल फल और कंदमूल खा के जीवन बिताया, पर हम वैसे नहीं हैं, हम उससे भिन्न हैं। तो हम कॉपी करके यदि अपने आप पर कोई इंपोजिशन करेंगे तो वह हिंसा कहलाएगी। एक तिरछी नजर से, बुरी नजर से देखना, यह भी हिंसा है। आप कहोगे मैंने कहां उसकी हिंसा की? उसकी नहीं, अपने आप की हिंसा की। एक गलत विचार इंसान की राह बदल देता है, और एक बार आप गलत राह पे चले गए तो एंड रिजल्ट पता है, उसके लिए कोई भविष्यकार नहीं चाहिए। एक गलत विचार हिंसा होती है, क्रोध का एक क्षण हिंसा होती है। अपने आप से पूछिए क्या क्रोध आपको चाहिए? परंतु यह भी स्थूल हिंसा है, इससे भी सूक्ष्म हिंसा है, जिसको उपनिषदों ने आत्महनन कहा है। उसकी चर्चा हम जब फ्रेश होंगे अगली बार तभी करेंगे।